तो जो मैं आज मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, द ब्लू कार अंकल। और ये आपसे रिक्वेस्ट है, आप सबसे मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, सो मुझसे इससे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और भी वीडियो बनाऊँ आप सबके लिए। सो स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इज एडैप्टेड फ्रॉम शेरलॉक होम्स मिस्ट्री द एडवेंचर ऑफ ब्लू कार अंकल। मिस जोई, जिस नॉवेल का नाम है उसका नाम है द एडवेंचर ऑफ ब्लू कार। इसमें एक कैरेक्टर होता है शेरलॉक होम्स, और ये जो स्टोरी लिखी गई है सर आर्थर कोनन डॉयल। The story begins with the narrator Dr. Watson। जब ये स्टोरी स्टार्ट होती है उसमें एक होते हैं डॉक्टर वॉटसन विजिट हिज गुड फ्रेंड एंड डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स। अपने एक अच्छे दोस्त जिनका नाम शेरलॉक होम्स उनके घर पहुंचते हैं, जो क्या है उनका फ्रेंड भी और डिटेक्टिव भी है। The detective famous approach that use logic and deductions come into play when he tries to solve a crime। और जो इनके डिटेक्टिव दोस्त हैं उनका जो अप्रोच है, उनको लॉजिकल अप्रोच है और डिडक्शन मींस वो इंस्पेक्शन करने का जो तरीका है इस प्ले में, वो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में मदद करता है। सो स्टार्ट करते हैं। I called on my friend Sherlock Holmes on the second morning after Christmas. He was sitting on a sofa in a brown dressing gown, holding a pipe with a pile of crumpled morning paper at hand। तो क्या होता है, डॉक्टर वॉटसन होते हैं, वो उनको बुलाते हैं शेरलॉक होम्स सेकेंड मॉर्निंग ऑफ क्रिसमस, आफ्टर क्रिसमस। और क्या करते हैं, जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो डॉक्टर जो शेरलॉक होम्स होते हैं वहां पे क्या होते हैं, बैठे होते हैं सोफा पे इन अ ब्राउन ड्रेसिंग गाउन। ब्राउन कलर की बड़ी सी गाउन पहने होते हैं, उनके हाथ में पाइप होता है और उनके हाथों में पेपर होते हैं जो मुड़े रहते हैं, कई जगह से मुड़े रहते हैं। बिसाइड काउच वॉज अ वुडन चेयर। उस काउच के बगल में वुडन चेयर भी होती है। ऑन द बैक ऑफ द चेयर हंग अ डर्टी वर्न हार्ड फेल्ट हैट। और उस चेयर के बैक में एक बहुत पुरानी गंदी सी हैट रखी होती है। अ लेंस एंड फोर्सेप्स ले अपॉन द सीट ऑफ चेयर। और एक लेंस जिससे वो क्या करते हैं, किसी चीज को चेक करते हैं। और फोर्सेप जानते हैं, मतलब पकड़ने के काम आता है, चिमटी की तरह होती है, वो भी चेयर की सीट पे रखी हुई थी। ऑब्वियसली होम हैड हंग द हैट ओवर द चेयर इन ऑर्डर टू एग्जामिन इट। सो डॉक्टर वॉटसन को ये पता चल गया, अंदाजा लग गया कि मतलब ये जो हैट यहाँ पर रखी गई है, जरूर इसका वो एग्जामिन कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं, उससे कुछ पता लगा रहे हैं। Perhaps I interrupted you, I said। डॉक्टर वॉटसन ने कहा, मुझको लगता है मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया। I said, no at all। I am glad to have a friend with whom I can discuss my result। But शेरलॉक होम्स कहते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ ऐसा दोस्त पाकर जिससे मैं अपने जो मैंने रिजल्ट निकाला, जो इंस्पेक्शन किया, उसके बारे में डिस्कस कर सकता हूँ। The matter is an ordinary one, he continued, but there are some points of interest in it। अब उसके बाद शेरलॉक होम्स ने कहा कि ये मैटर तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं। I seated myself in his armchair and warmed my hand before his cackling eyes। उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर वॉटसन सामने वाली आर्म चेयर पर बैठ गए और अपने हाथों को जो जलती हुई आग के सामने रख दिया गर्म करने के लिए, कि वो ठंड का मौसम था। Although it looked very ordinary, a deadly story, a crime must be linked to it, I guessed। तो उसके बाद डॉक्टर वॉटसन कहते हैं, यदि कि बहुत सिंपल लगता है, अ डेडली स्टोरी, अ क्राइम मस्ट बी लिंक्ड टू इट, लेकिन कोई डेडली, कोई खतरनाक स्टोरी या क्राइम इससे जुड़ी हुई है। आई गेस, डॉक्टर वॉटसन ने कहा, मुझको ऐसा लगता है। No crime, laughed Sherlock Holmes। Let me tell you how the hat came here। और Sherlock Holmes हंसने लगे और उन्होंने कहा, नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि ये हैट हमारे पास कैसे पहुंचा। It was 4 o'clock on Christmas morning and Peterson, वो कहते हैं कि 4 बजे की बात है क्रिसमस मॉर्निंग में, सुबह के समय। और जो पीटरसन, अ कमिश्नर, यू कैन से
अटेंडेंट होता है, जिसे कहते हैं गार्ड, गेटकीपर रादर, वॉज वॉकिंग होम, वो अपने घर की तरफ जा रहा था। A tallish man carrying a fat goose was walking ahead of him on the road. और उस पीटरसन ने पाया कि उसके जस्ट सामने एक बड़ा सा आदमी एक फैट गूस, गूस एक प्रकार की चिड़िया होती है जिसे सारस भी शायद कहते हैं, उसके सामने बड़ी तेजी से चला जा रहा था। As he reached the end of the street, और वो जो बड़ा सा लंबा सा आदमी था जैसे स्ट्रीट के एंड में पहुंचा, a little knot of rough men attacked the man with the goose. कुछ वहां पे जैसे पहुंचे तो वहां क्या कुछ लोग थे जो वहां एक साथ खड़े हुए थे, उन्होंने क्या कर दिया, इस बड़े से आदमी के ऊपर अटैक कर दिया गूज के साथ। One of the hoodlums knocked off the tall man's hat as he aimed to blow at it. उसमें से एक हुडलम्स में कहते हैं लफंगा, गुंडा जिसे कहते हैं, उसमें से एक जो हुडलम्स था उसने क्या किया, टॉल मैन के हैट पे मारने के लिए दौड़ा। The tall man raised his stick to defend himself and swinging it over his head. और क्या जो टॉल मैन था अपने को बचने के लिए क्या किया, उसने अपनी स्टिक उठाई और उसके सर की तरफ गिराया। स्मैश द शॉप विंडो बिहाइंड इट, लेकिन गलती से क्या हुआ, उसने जो शॉप की विंडो थी उसको उसने तोड़ दिया अपने स्टिक से। पीटरसन रश्ड फॉरवर्ड टू प्रोटेक्ट द विक्टिम बट द मैन फ्राइटेंड बाय द पीटरसन्स यूनिफॉर्म। क्या हुआ था, उसको पीटरसन वहीं से जब गुजर रहा था तो उसने क्या किया, उस टॉल मैन को बचाने के लिए दौड़ा, और जो पीटरसन था पीटरसन की यूनिफॉर्म्स की वजह से जो आदमी था, वो टॉल मैन था, वो बहुत डर गया। टुक हिज हील, वो वहां से भाग निकला। द रफ रन आल्सो रैन अवे द पीटरसन अप्रोच, और वहां के जो जो गुंडे लोग थे वहां भी पीटरसन के आने से भागे, उनको लगता था ये कोई पुलिस डिपार्टमेंट का है। So Peterson was left with the fat goose and battered hair that the tall man left behind. So ये इस तरह से जो ये पीटरसन था, इसको ये फैट गूस और ये जो बेकार सी हैट है जो खराब हो चुकी है वहां पे मिली। Peterson wanted to give the goose back to the owner but faced quite a problem. Peterson था ये इस गूस को और इस हैट को रियल ओनर को देना चाहता, लेकिन उसको कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। पीटरसन मिसेस हेनरी बेकर was pointed on a small card that was tied to the goose left leg. उसने ये भी बताया कि मिसेस हेनरी का एक कार्ड लगा हुआ है गूस के लेफ्ट लेग में, जिससे पता चलता है कि ये जो गूस है मिसेस हेनरी बेकर का है। Also, the hat does have the initial HB that have been inscribed on its lining. और जो हैट मिला उसमें भी छोटे से शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है HB, जिसका मतलब है हेनरी बेकर, उसकी लाइनिंग बनी हुई है हैट में। However, there are thousands of bakers in this city and many hundreds of those are Henry Bakers. उन्होंने कहा यहाँ इस शहर में हजारों बेकर्स हैं इस सिटी में, और उसमें से हंड्रेड से ज्यादा लोग हैं जिनका नाम हेनरी बेकर है। उसके बाद क्या होता है, पीटरसन brought both hand goose round to me on Christmas morning as he knows such problems interest me. इसलिए जो पीटरसन होता है ये हैट और गूस मेरे पास ले आता है क्रिसमस के सुबह, ऐसा कि जैसा कि पीटरसन जानता है कि ये सब चीजें मुझको बहुत अच्छी लगती हैं, ये सब की चीजें चेक करने में मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। गूस The goose was kept until this morning when it seems to be going bad. जो गूस था आज तक रखा हुआ था, लेकिन आज हमको लगता है उसके साथ खराब हो जाएगा। Peterson will have it cooked today. उसको आज पका डालेगा, खा डालेगा। I thought that I would keep the hat with me, and इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक हैट अपने पास रख लूँ। Did you advertise in the paper so that the owner can claim the hat? Now डॉक्टर वॉटसन ने कहा, क्या आप इस चीज को एडवर्टाइज नहीं की पेपर में जिसे पता चले इसका हैट है? सो शेरलॉक होम्स ने कहा नो,
देन हाउ विल यू नो हु द ओनर्स इज? सो डॉक्टर वॉटसन पूछते तब आपको पता कैसे लगेगा कि किसका हैट है? We know what we can deduce from this hat. Deduce means what? Check, inspection. तब शेरलॉक होम्स ने कहा मैं इस हैट से ही पता लगा सकता हूँ। But you are joking. I don't see what you can deduce from this battered hat. तो डॉक्टर वॉटसन जो है हंसते हुए कहे तो आप जो हमको लगता है जोक कर रहे हैं, और आप इस खराब से हैट से क्या पता कर सकते हैं? उसके बाद here is my lens, you know my method. What can you gather about the man who owns this hat? उसके बाद कहता है here is my lens, तो कहता है यहाँ मेरा लेंस रखा हुआ है, and you know my method, और तुमको यही पता है मेरा मेथड क्या, मैं कैसे काम करता हूँ। What can you gather about the man who owns this hat? और इससे तुम क्या पता लगा सकते हैं? वही पता लगा सकते हैं मतलब किस आदमी का ये हैट है, ये पता लगा सकते हैं किस आदमी का ये हैट है। I took the tattered object in my hands and turned it over rather ruefully. Ruefully means what? Without any interest. उस खराब से हैट को लेकर डॉक्टर वॉटसन ने चारों तरफ से चेक किया बिना किसी इंटरेस्ट के। It was a very ordinary black hat of usual round shape. तब उनको ये पता चला कि जो हैट था बहुत सिंपल था और राउंड शेप में था। Shape hard and much the worse for wear, मतलब पूरी तरह से खराब हो चुका था, मतलब पहनने लायक नहीं बचा था। The lining had been of red silk, जिसमें तो लाइनिंग बनी हुई थी रेड सिल्क की थी, but had lost its color, बट इसके बावजूद जो मतलब उस हैट का कलर था वो खो चुका था, जा चुका था। There was no maker's name, but as Holmes had remarked, the initial HP was scrawled upon one side. वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा था, लेकिन जैसे शेरलॉक होम्स ने कहा था कि एक साइड में शॉर्ट फॉर्म में HB स्क्रॉल्ड हुआ था, जो लिखा गया था। It was pierced in the brim for a hat securer. Brim में होता है जो हैट का जो किनारा होता है, सबसे किनारा गोल्ड के पीछे से किनारा होता है, ब्रिम कहते हैं। It was pierced in the brim for the hat securer. और ये क्या हुआ था, जो हैट के ब्रिम में ये चीज लिखी हुई थी। Hat securer means you can see hat securer, an elastic band to hold the hat to the wearer's head. वो इलास्टिक होती है जिससे क्या करते हैं, जो वीरर हो, जो पहनने वाला होता है, उसको उससे बांधे रखती है। So, but the elastic was missing, but इस समय क्या था, इलास्टिक भी खो गई थी वो। For the rest, it was cracked, exceedingly dusty and spotted in several places. और इसके बावजूद ये उसने ये पाया कि जो हैट था वो पूरा खराब हो चुका था, बहुत गंदा भी था, और वो उसमें बहुत सारे स्पॉट्स भी बने हुए थे। Although there seems to have been some attempt to hide the discolored patches by smearing them with ink. और उसमें ये भी पता चल रहा था जो इसके स्पॉट को छुपाने के लिए इसको कलर भी किया गया था, smearing them with ink, इंक से। I can see nothing. Tell me what you have deduced from this hat. तो डॉक्टर वॉटसन कहते हैं मुझको तो यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन आपको क्या पता चल रहा है इस हैट से? Holmes looked thoughtfully at the hat and said, "The man leads a sedentary life and is quite clever." Sedentary life means होता है जिसे कहते हैं lifestyle with hardly any physical activity, means वो उसको काम करना थोड़ा सा कम पसंद है। This man leads a sedentary life and is quite clever. तब होम्स कहते हैं कि ये जो आदमी है उसको काम करना कम पसंद है, फिजिकल वर्क, और बहुत चालाक भी है। He is middle aged and is not in good physical condition. और ये मिडिल एज है, मतलब 40-50 साल का है, उसकी फिजिकल कंडीशन भी अच्छी नहीं है। His hair is grey and he puts lime cream on it. उसके जो हेयर हैं वो ग्रे कलर के हैं, उसमें वो लाइम क्रीम यूज करता है कलर करने के लिए। He was rich but is now no longer so. पहले वो अमीर था लेकिन अब वो अमीर नहीं है। Holmes had a few other such details about the man. I was astounded. होम्स ने और सारी जानकारियां दी जिसके बाद डॉक्टर वॉटसन पूरी तरह से चौंक गए। I must be very stupid, Holmes, for I am quite unable to follow you. And he said, उसको डॉक्टर वॉटसन कहते हैं, होम्स मैं बहुत स्टूपिड हूँ
और मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब जो तुम कहना चाहते हो मैं इसको जान नहीं पा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डिड यू डिड्यूस दैट ही इज क्लेवर फ्रॉम हिज हेड। तो डॉक्टर वॉटसन पूछते हैं, अच्छा आपको कैसे पता चला, कैसे आपने इंस्पेक्शन किया, डिडक्शन मीन्स डिड्यूस मीन्स इंस्पेक्ट करना, चेक करना, कैसे आपने चेक किया कि वो आदमी चालाक है इस हैट से। वेल द हैट इज वेरी लार्ज सो ही मस्ट हैव सम ब्रेन। तो होम्स कहते हैं, शेरलॉक होम्स कहते हैं उस आदमी का सर बहुत बड़ा है, इसका मतलब आदमी उसके पास दिमाग है। How do you know that he has grey hair and use them lime cream? तो डॉक्टर वॉटसन पूछे कैसे आपको पता चला कि वो उसके हेयर और ग्रे कलर है और वो लाइम क्रीम यूज करता है अपने हेयर के लिए। There is some fine grey hair on the lining of the hat, therefore his hair must be grey. उसने कहा इस हैट पे उसके कुछ ग्रे हेयर्स लगे हुए हैं लाइनिंग पे, हैट की लाइनिंग पे, तो इसका मतलब है उसके जो हेयर है वो ग्रे कलर है। देयर इज ए फाइन विप ऑफ लाइम फ्रॉम द हैट। विप मीन्स व्हाट इज, जिसे कहते हैं स्मेल, ऑफ लाइम की स्मेल भी इस हैट से आ रही है। सो ही मस्ट बी यूज लाइम क्रीम, इसका मतलब वो लाइम क्रीम भी यूज करता है। होम्स हैड ए लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ हिज डिडक्शन। और जो होम्स थे वो सारे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे रहे थे उस हैट के बारे में आफ्टर इंस्पेक्शन करने के बाद। While Sherlock Holmes and I were talking, Peterson rushed into the room. जब हम और शेरलॉक होम्स मिस और डॉक्टर वॉटसन और दोनों बात कर रहे थे, तभी पीटरसन जो गेटकीपर था वो आता है। He showed us a beautiful blue diamond that his wife had found in the goose. और वो क्या करता है, जो पीटरसन होता है, एक ब्लू डायमंड, सुंदर सा ब्लू डायमंड दिखाता है जो उसकी वाइफ को मिलता है उस गूज में, क्योंकि उसको मार के खाने वाले थे। Sherlock Holmes immediately recognized as it the beautiful gem that had been recently been in the news. So Sherlock Holmes तुरंत उस जेम को पहचान जाते हैं और ये वही जेम है जो भी हाल ही में इसके बारे में बहुत तेजी से चर्चा हो रही थी। Holmes recalled reading about the theft. अब होम्स उस चीज को याद करने लगते हैं जो चोरी के बारे में लिखा गया था। It had been stolen from the Countess of Morcar. काउंटेस में जो बड़े लोग महारानी लोग होती हैं, तो ये जो जेम्स था एक काउंटेस थी मोरकार की, उनका था। While she was staying at the hotel Cosmopolitan, और इनका ये जो जेम था वो चुरा लिया गया था जब होटल कॉस्मोपोलिटन में वो रुकी हुई थी। A plumber who had come in to set something right in the room had been accused of the theft. एक प्लम्बर आया था वहां पे कुछ सही करने के लिए और उसी को सारे लोग दोषी समझ रहे थे। राइडर एंड अटेंडेंट एट द होटल, एक आदमी था उसमें होटल में, एक अटेंडेंट था उसका नाम है राइडर, had given evidence that he had shown the plumber in. उसने कहा उसने ही प्लम्बर को वहां पे जाते हुए देखा था। Shortly before the stone went missing, स्टोन के मिस होने से कुछ समय पहले ही। The countess was very fond of Jem and was offering £1000 as a reward for its recovery. जो काउंटेस थी, जो रानी थी, वो उनको जेम बहुत पसंद थे और उसको जो खोज रहा था उसके लिए वो £1000 देने के लिए तैयार थी इनाम के तौर पर। You see, Watson, our little detection have suddenly assumed a much more important and less innocent aspect. तभी वॉटसन कहते हैं डॉक्टर होम्स, जो हमने अभी तक इंस्पेक्शन किया है उससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेस इनोसेंट एस्पेक्ट, और इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। Said Holmes thoughtfully, Holmes सोचते हुए, the question for us to solve now is the sequence of event leading from the reflect jewel case at one to the corp of goose in the Tottenham. उसके बाद होम्स कहते हैं अब ये मैटर को पता करने की जरूरत है एक सीक्वेंस में, कैसे ये पहले ये चोरी हुआ और उसके बाद दूसरी बात ये कैसे गूस के अंदर लाया गया। क्रॉप मीन्स ये आप देख सकते हैं पार्ट
अंडर बर्ड्स थ्रोट यूज एज ए स्टोर फूड। कैसे इसके पास आया? द फर्स्ट स्टेप होम्स टू was to place the following advertisement in the paper। उसके बाद क्या किया होम्स ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला पेपर में। फाउंड एट द कॉर्नर ऑफ गूज स्ट्रीट, a goose and a black felt hat। उसमें ये लिखा हुआ था कि गूज स्ट्रीट पे उनको एक हाँ गॉज स्ट्रीट पे एक गूज और एक ब्लैक हैट मिला हुआ, खराब सा हैट मिला है। मिस्टर हेनरी बेकर कैन हैव द सेम बाय अप्लाइंग एट 6:30 दिस इवनिंग एट 221 बी बेकर स्ट्रीट। और जो मिस्टर हेनरी बेकर है, जो इसके ओनर है, रियल ओनर है, वो यहाँ पे आ सकते हैं 6:30 बजे तक इस यूनिट पे, इस पते पर 221 बी बेकर स्ट्रीट। This thought Baker to Holmes, and after a little conversation, it became quite clear to us that he was innocent. This brought Bakers to home। इससे क्या हुआ, जो बेकर्स थे वहाँ पे उसके मतलब डॉक्टर मिस वॉट साइंटिस्ट थे, इंस्पेक्शन कर रहे थे। शर्लॉक होम्स उनके घर आए बेकर, और उनके बीच कुछ कन्वर्सेशन हुआ, और इसमें ये क्लियर हो गया कि क्या मतलब जो बेकर हैं वो मतलब इसमें इन्वॉल्व नहीं, हो इनोसेंट है, निर्दोष है। So Holmes gave him a fine goose to reduce the one he lost and sent him off very happy and contented। तो जो शर्लॉक होम्स थे उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छा सा गूस उनको उसके पुराने वाले गूस के बदले में दिया और उनको वादा किया। इससे क्या हुआ था, जो ये पर्सन था बहुत खुश लग रहा था और सेटिस्फाइड लग रहा था। द नेक्स्ट स्टेप वाज टू ट्रेस द सेलर ऑफ गूस। अब क्या शर्लॉक होम्स का अगला कदम ये था कि ये गूस कौन बेच रहा था। Some questioning of Mr. Baker led us to the seller, Mr. Breckinridge। कुछ क्वेश्चन करने के बाद मिस्टर बेकर लेड अस टू सेलर, जिस बेकर से कुछ क्वेश्चन के बाद क्या हुआ, शर्लॉक होम्स उस सेलर के पास पहुंचे जिसका नाम था ब्रेकिनरिज। A little conversation with him, we found Mr. Baker's goose for Christmas had come from a lady called Mrs. Oakshott from Brixton Road। और उससे कुछ कन्वर्सेशन बाद ये पता चला मिस्टर जो बेकर का ये गूस था क्रिसमस के दिन एक लेडी ले आई थी जिसका नाम था मिसेस ऑक्सफोर्ड। वो आई थी ब्रिक्सटन रोड से। एज होम एंड आई वर्क, मैं और होम्स दोनों लोग making plans to contact Mrs. Oakshott, we heard a hubbub near the Mrs. Breckinridge। So, डॉक्टर होम्स और वॉटसन ने प्लान बनाया मिसेस ऑक्सफोर्ड से कांटेक्ट करने के लिए, एंड उसी समय उन्होंने क्या दिया, हबब नियर द ब्रेकिनरिज। मिसेस ब्रेकिनरिज के पास कुछ गड़बड़ी दिखाई पड़ी, कुछ अजीब सी आवाज सुनाई पड़ रही थी। The goose seller was shaking his fist at a little rat-faced man। वहाँ पे जो गूस सेलर था अपने हाथ को मतलब वो किसी को मारने जा रहा था, वो आदमी जो बहुत पतला सा था, रेड फेस था, was winning that the goose was his। जो उससे क्या कर रहा था, गूस सेलर से लड़ाई कर रहा था कि वो जो गूस है वो उसका है। हाँ, this way save us visit to Bringston Road। अब क्या हुए, शर्लॉक होम्स बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा मुझको अब हम सब बच गए ब्रिक्सटन रोड जाने से। विस्पर्ड होम्स एंड वेंट आफ्टर द मैन। वो क्या उस आदमी के पास गए मिलने के लिए। द मैन इट टर्न आउट वॉज राइडर। जब वो वहां पे पहुंचे तो उनको जो आदमी था जो लड़ाई कर रहा था वो राइडर था, द होटल अटेंडेंट, वही होटल अटेंडेंट। ही वॉज मिसेस ऑक्सफोर्ड्स ब्रदर। और जो आदमी दूसरा था वो था मिसेस ऑक्स का भाई था। She bred grease for the table for her living and had promised Ryder a fine goose for the Christmas। So क्या हुआ, she bred geese for the table, मतलब ये देख सकते हैं आप, reared geese for the meat, मतलब उस क्रिसमस के दिन। She bred geese for the table for her living, उसने क्या किया, प्रॉमिस किया था कि उसको मतलब अच्छा सा मीट बनाएगा उस गीस का, एंड हैड प्रॉमिस्ड राइडर अ फाइन गूस फॉर द क्रिसमस।
और इसके लिए राइडर ने क्या कहा था कि वो उसको अच्छा सा गूस प्रोवाइड करेगा क्रिसमस के दिन। राइडर हु हैड गिवन एविडेंस अगेंस्ट द प्लम्बर, वो राइडर जो वहां पे अटेंडेंट था उस होटल में, उसने ये बताया था कि प्लम्बर ने चोरी की है, was the one who had stolen the gem। ये पता चल गया कि ये आदमी था जिसने जेम को चोरी किया था। He went to see his sister with the gem in his pocket। He went to see his sisters with gem in his pocket। So क्या हुआ, जो शेरलॉक होम्स थे वो उसको ले गए अपनी सिस्टर के पास जेम के साथ। He put it into the mouth of goose। उसने क्या कर दिया था, उसको उस जेम को गूस के मुंह में रख दिया था। He thought that his sister had reserved for him to avoid being caught red-handed, जिससे उसकी बहन बच जाएगी पकड़े जाने से। However, he got the wrong goose and goose that had the gem was sold to Mr. Baker। उसने गलती से क्या किया, दूसरा गूस खरीद दिया और ये जो सही वाला गूस था जिसके अंदर वो जेम था उसको मिस्टर बेकर ने खरीद लिया मिस्टर ब्रेकिनरिज से। इन डिस्पेयर, सो इस उदासी में राइडर ट्राई टू रिकवर द गूस फ्रॉम मिस्टर बेकर। और इसी उदासी में, इसी घबराहट में जो राइडर था वो मिस्टर बेकर से अपने गूस को वापस लेना चाहता था। बाय हैविंग waylaid ऑफ hoodlums, वो अपने जिसने गुंडों का सहारा लेकर वो उससे अपना गूस वापस लेना चाहता था। But as it happened, neither did Ryder get the goose nor did he recover the gem। और जैसा कि पता चलता है कि राइडर को ना तो वो गूस मिला और ना ही वो जेम मिला। He recovered the gem because Mr. Peterson came by and frightened the rough away। जैसा कि उस समय ये हुआ था कि पीटरसन वहां पहुंच गए थे और क्या हुआ था, जो उसके गुंडे थे, रफ्स थे, वो सारे वहां से भाग गए थे डर के मारे। एंड ब्रॉट द गूस टू होम्स, और वो जो गूस था वो शेरलॉक होम्स के पास ले आए थे। बहुत अच्छी स्टोरी है, इसको एक बार दो बार पढ़ेंगे, थोड़ी सी बड़ी सी स्टोरी है, एक दो बार पढ़ेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें, मैं और भी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। धन्यवाद।